हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो श्री बांके बिहारी जी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, शुकदेव जी महाराज की जय, सूत जी महाराज की जय, सभी संतन की जय। ठाकुर जी की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। प्रत्येक अध्याय की कथा को हम लोग सुन रहे हैं। आज उसी क्रम में प्रथम स्कंद पंचम अध्याय की कथा हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं, जिसमें नारद जी के पूर्व जन्म के चरित्र का वर्णन किया जाएगा। जैसे पिछली कथा में आपने सुना कि व्यास जी महाराज जो हैं वो व्याकुल हैं। व्यास जी महाराज ने एक वेद, पहले एक वेद होता था, उस एक वेद को सरल बनाकर 4 वेद कर दिए। पुराणों की रचना करी, शास्त्रों की रचना करी, उसके बाद महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी व्यास जी महाराज व्याकुल हैं। नारद जी व्यास जी महाराज के पास पहुंचते हैं और आज नारद जी जो हैं वो व्यास जी महाराज से व्याकुलता का कारण पूछते हैं कि हे व्यास जी, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? आपके मन में क्या है? आप हमें बताइए, क्योंकि आप जैसा विद्वान, आप जैसा परम वैष्णव अगर व्याकुल रहे तो कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। आप अपनी व्याकुलता को हमें बताएं। नारद जी पूछते हैं, पाराशर्य महाभागा भवता कजिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एव वा। आप क्यों व्याकुल हैं? क्या कारण है? अरे आपने तो महाभारत जैसे महाकाव्य को लिखा, बड़ा अद्भुत महाकाव्य है महाराज, और उसमें आपने धर्म का सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण जो है आपने उसको परिपूर्ण बनाया है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने उसमें जो है खूब विचारा है। और महाराज आपने स्वयं भी सनातन तत्व को पा लिया है। आप शोक क्यों करते हो? आपका मन जो है वो इतना व्याकुल क्यों है महाराज? व्यास जी बोलते हैं कि सुनो नारद जी, मेरी मन की व्याकुलता का कारण मुझे ही नहीं पता चल रहा कि मेरे मन की व्याकुलता क्या है। आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब ठीक है, परंतु मेरा हृदय जो है वो फिर भी संतुष्ट नहीं है। महाराज अब व्यास जी जो है वो नारद जी से कहते हैं कि हे ब्रह्म ऋषि नारद जी,
आपका ज्ञान अगाध है, आप में ज्ञान जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है महाराज। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे इसका कारण पूछता हूं। आप मुझे बताएं कि इसका कारण क्या है। और नारद जी, आप सभी गोपनीय रहस्यों को जानते हैं। जिन पुराण पुरुषों की उपासना मैंने की है, वही पुराण पुरुष जो हैं वो आपके अंग संग रहते हैं महाराज। ऐसे परमात्मा कैसे, जिनके संकल्प मात्र से ही संसार की सृष्टि होती है, स्थिति होती है, संहार होता है। ऐसे परमात्मा के अंग संग रहने वाले आप हो। जैसे सूर्य जो है वो तीनों लोकों में भ्रमण करता है महाराज, वैसे आप भी जो हैं वो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। भगवान की कृपा से करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए। नारद जी के हाथ में क्या रहती है? नारद जी के हाथ में वीणा रहती है, और वीणा से सदैव वीणा बजाते बजाते बोलते हैं, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। आप मुझे बताएं कि मेरा मन व्याकुल क्यों है। नारद जी बोलते हैं कि सुनो व्यास जी, आपने पुराण लिखे, आपने वेद लिखे, परंतु आपके वेदों में और आपके पुराणों में भगवान के निर्मल यश का गान नहीं है। ध्यान से सुनना। व्यास जी महाराज को कहते, अच्छा कोई और इतने ग्रंथों को लिखे और इतना विद्वान हो जाए तो उसमें अहंकार आना स्वाभाविक है आज के युग में, परंतु व्यास जी के मन में जो है वो अहंकार नहीं है। व्यास जी विनम्र होकर बात को सुनते हैं कि हाँ नारद जी बोली, और नारद जी भी निसंकोच कहते हैं, परम संत वो, परम गुरु वो, और अच्छा डॉक्टर वो, जो आपके अंदर गलत चीज है उसको निसंकोच बता देवे। तो आज नारद जी निसंकोच कहते हैं कि महाराज आपने वेद तो लिखे, आपने पुराण तो लिखे, आपने शास्त्र तो लिखे, परंतु उनमें जो है भगवान के यश का गान नहीं किया। और मेरी ऐसी मान्यता है कि भगवान जो है शास्त्र के ज्ञान से संतुष्ट नहीं होते। खाली ज्ञान ज्ञान से परमात्मा संतुष्ट थोड़ी हो जाएंगे। और वैराग्य से भी, अगर हम कहें कि वेदों में वैराग्य की बात है, तो वैराग्य से भी परमात्मा संतुष्ट नहीं होने वाले हैं, है ना। जे रब मिलदा नातियां धोतियां ते मिलदा मछिया डडुआ नू, ते जे रब मिलदा जंगल फिरिया ते मिलदा गाइया मछिया नू। तो ये ज्ञान और वैराग्य जो आपके पुराणों में, आपके शास्त्रों में और आपके वेदों में झलकता है महाराज, उस ज्ञान वैराग्य से परमात्मा मिलना जरा कठिन है। अब एक ज्ञान की बात अगर हम बताएं, सामने करंट की तार है, ज्ञान है हमें कि उस करंट की तार है। अगर हम उस करंट की तार को छू लेवे, ज्ञान होते हुए भी विवेक की कमी है कि नहीं?
ज्ञान तो है कि उसमें करंट है, परंतु फिर भी उसको छू रहे हैं तो लोग हमें बेवकूफ नहीं कहेंगे। तो इसी तरह महाराज ज्ञान, केवल ज्ञान होने से भगवान की प्राप्ति होना बड़ा कठिन है। और वैराग्य सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, इससे भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये भी जो है मुश्किल है। तो परमात्मा की प्राप्ति हो कैसे? नारद जी व्यास जी से पूछते हैं। परमात्मा की प्राप्ति का केवल एक ही मार्ग है, और वो है भगवान के यश का गान करना। आप भगवान के यश का गान कीजिए। ऐसा कोई आप चरित्र लिखें, हे महाभाग व्यास जी, आप कोई ऐसा ग्रंथ लिखें जिसमें भगवान के चरित्र का वर्णन बड़े सरल भाव में हो। क्योंकि महाराज सतपुरुष ठाकुर जी की वाणी का श्रवण करते हैं, उसका गान करते हैं, उसका कीर्तन करते हैं। तो वेद जो है वो जरा कठिन है। संतों की वाणी, भगवान की वाणी, भगवान की कीर्ति, ये पवित्र है और ये बड़ी सरलता से जो है वो परमात्मा से मिला देती है। नारद जी ऐसे वचन जो है महाभाग व्यास जी से बोलते हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंध से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की जो है, भगवान की जो लीलाएं हैं उसका वर्णन कीजिए, उसका स्मरण कीजिए। पहले स्मरण कीजिए, फिर वर्णन कीजिए, लिखिए। महाराज अगर ऐसा लिखेंगे तब आपको मन में जो है वो संतुष्टि मिलेगी। हे व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आप बहुत विद्वान हैं, आप इस बात को जानिए। आप भगवान पुरुषोत्तम के कला बता रहे हैं। क्योंकि जब 24 अवतारों की कथा आई थी तो हमने आपको बताया था व्यास जी भी भगवान के कला अवतार हैं, भगवान नारायण के। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है भगवान। अब आप भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करें। और महाराज भगवान कृष्ण की लीलाएं जो हैं वो इतनी सरस होती हैं और इतनी समुद्र होती हैं, आहा, इतनी रसीली होती हैं कि बड़ी सी बड़ी व्याकुलता भी भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनकर दूर हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? अपार से अपार दुख हो और हमें कथा सुनने के लिए मिल जावे तो सभी दुख जो है वो दूर हो जाता है। और हम तो अक्सर कहते हैं कथा सभी प्रकार की व्यथा को दूर कर लेती है। इसलिए महाराज आप भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीजिए, ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए। नारद जी जो है व्यास जी को समझा रहे हैं कि हे व्यास जी, ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए। समझाने के लिए बहुत प्रकार के तर्क भी देते हैं और अपने पिछले जन्म की कथा भी सुनाते हैं कि सुनिए नारद, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का बेटा था।
योगी लोग, संत लोग एक बारी चातुर्मास करने के लिए वर्षा ऋतु में हमारे गांव में पधारे। तो हमारी माता जो है वो उसी आश्रम में सेवा करती थी। पिता का स्वर्गवास पहले ही हो गया था, तो माता के संग मैं भी संतों की सेवा किया करता था। और संत जब भजन कीर्तन करें, नाम जाप करें, तब मैं भी उनके साथ नाम जाप किया करता था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और महाराज संत जो सत्संग करें, उस सत्संग को सुनकर उसका मनन किया करता था, उसका कीर्तन किया करता था। संतों की सेवा करना ये मेरा नियम था महाराज। और जब संत जो हैं भोजन करने के लिए बैठे, तो बड़े भाव से मैं संतों को भोजन करवाया करता था। अच्छा, हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं कि संत जब पंगत में भोजन कर रहे हो तो उनके दर्शन करने चाहिए। ऐसे संतों के दर्शन अगर मिल जाए तो समझो कि अपने ऊपर भगवान की कृपा हुई है। संत जब प्रसादी ग्रहण करते हैं तो मैं वो पंगत में भोजन परोसने का कार्य किया करता था, सेवा किया करता था। और महाराज संतों के पत्तल में जो भोजन बच जावे, क्या बोलते हैं उसको? शीत प्रसादी। संतों का जो जूठा होता है ना, वो शीत प्रसादी होती है महाराज। वो शीत प्रसादी जब बच जावे तो प्रसाद रूप में मैं उसको ग्रहण करता था। जो शीत प्रसादी खा लेते हैं, जो संतों का जूठा खा लेते हैं, अरे यहां तक जो संतों का थप्पड़ खा लेते हैं, उनकी जिंदगी बन जाती है। हाँ, जो संतों का थप्पड़ भी खा ले में, उसकी भी जिंदगी बन जाती है। हनुमान जी संत है कि नहीं है? और हनुमान जी ने लंकनी को थप्पड़ मारा, और जब थप्पड़ मारा तो लंकनी विरक्त हो गई, मुंह से रक्त निकला, विरक्त हो गई और राम के चरणों में आसक्त हो गई। तब लंकनी भी बोलती है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। क्यों? क्योंकि संत का थप्पड़ लग चुका महाराज। इसी तरह संत की शीत प्रसादी मिल जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। संत की शीत प्रसादी खाई, और यही मेरा नियम था। जब चातुर्मास समाप्त हुआ और संत लोग जो हैं आश्रम छोड़कर आगे को गए, तो कृष्ण कथा का ज्ञान उपदेश जो है वो मुझे दे गए। महाराज ऐसा ज्ञान उपदेश मिला, ऐसा ज्ञान उपदेश मिला कि मेरा जीवन संवर गया। किसके द्वारा? संतों के द्वारा ऐसा ज्ञान उपदेश मिला। तो अब तो मैं आंखें बंद करता तो भगवान हरि के दर्शन होने लग जाते। हाँ, संतों के संग जब बैठोगे तो ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे कि आंखें बंद करो तो संतों की कृपा से परमात्मा का दर्शन हो जाए। ऐसे संत हैं। संतों का महात्म्य बहुत है भैया। और संतों के ज्ञान को तो क्या कहना।
अगर संत किसी के ऊपर कृपा करके ज्ञान दे देवे तो समझो कि बेड़ा पार होने वाला है। और संत कृपा कर देवे तो भगवान मिलने वाले, अवश्य मिलने लग जाते। तो उन्हीं से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस भगवत अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान कृष्ण के गुणों को और नामों का कीर्तन और स्मरण करते। उन्हीं नामों को, उन्हीं गुणों को मैं स्मरण करता और सही मानना। संतों का ज्ञान जो है व्यास जी, वो बेड़ा पार करवाने वाला एकमात्र साधन है। और वो ज्ञान क्या दिया मुझे? वो ज्ञान कृष्ण भक्ति का दिया। और जब कृष्ण भक्ति का ज्ञान मेरे अंदर आया तो मुझे हर जगह हर समय कृष्ण ही दिखाने लग गए, कृष्ण ही देखने। हर समय हर जगह मुझे कृष्ण ही दिखाई दे, ऐसा ही प्रतीत हुए। ऐसा अलौकिक आनंद कि किसी प्रकार की इच्छा ना रहे, ऐसा अलौकिक आनंद मुझे प्राप्त हुआ। और प्राप्त क्यों हुआ? क्योंकि संतों ने मेरे अंदर कृष्ण भक्ति को जगाया। और कैसे जगाया? कृष्ण की गाथा को गा गा कर। तो महाराज आप भी उन्हीं कृष्ण की गाथा को गाएं, उन्हीं श्री कृष्ण के चरित्र को लिखें। व्यास जी महाराज ने जब नारद जी के मुखारविंद से ऐसी वाणी को सुना तो व्यास जी का मन जो है वो निर्मल हो गया। पवित्र तो है, निर्मल तो है, पर और निर्मल हो गया। अब व्यास जी किस प्रकार से श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं, क्या लिखते हैं, और नारद जी और क्या व्यास जी महाराज को सुनाते हैं, ये हम अगली कथा में आपसे सुनाएंगे। और जिन्होंने इससे पहले कथा का श्रवण नहीं किया है, पहली बार आज कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो उनसे प्रार्थना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कथा का प्रसार करें। जय श्री कृष्ण।